अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे जी। तो इश्क रुख नावल बाय आयशा नूर। आई होप कि यह नावल आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज के एपिसोड में आपको ज़मान की शहादत और तदफीन के बारे में बताया जाएगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया आपका। इश्क रुख बाय आयशा नूर, किस्त नंबर 25। काजिम ने हुरब, रुख और परी का एडमिशन करवा दिया था। काजिम अब पहले वाला काजिम बन गया था जिससे हुरब डरती थी। नहीं तो हुरब ने ज़मान का पूछ पूछ कर सबका जीना दोबर कर देना था, मगर इस पर घर वालों को तरस भी आता था। ज़मान को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 15 दिन हो गए थे, मगर इसने घर वालों से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया था। काजिम और मोमिन शाह अपनी जगह परेशान थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ज़मान जब भी वापस जाता अपने पहुंचने की इतला ज़रूर देता था। काजिम, जी बाबा साईं। इस वक्त मोमिन शाह अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। काजिम और आदियान भी इनके साथ थे, जबकि वहाज हुरब को कॉलेज और रुख परी को स्कूल छोड़ने गया हुआ था। बेटा फाहद को कांटेक्ट कर कर पता तो करो ज़मान खैरियत से तो है। बाबा साईं, मैंने बहुत कोशिश की है, मगर फाहद का नंबर भी बंद है। काजिम ने मोमिन शाह की तरफ देखते इन्हें जवाब दिया। काजिम, हेडक्वार्टर पता करो। आदियान ने काजिम से कहा। काजिम ने सर हिलाते फ़ौरन ज़मान के ऑफिसर से कांटेक्ट किया। इस वक्त खबर जो काजिम को मिले, इसे लगा इसने कुछ गलत सुना है। एक बार फिर तसल्ली की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काजिम ने आंखें बंद करते कहा। मोमिन शाह के हाथ से इनका चश्मा नीचे गिर गया। आदियान ने अपने बालों में उंगलियां फंसाई, इन्हें जोर से खींचा। मेरे भाई को पूरी शान से लाया जाए ताकि सबको पता चले मोमिन शाह के शेर ने सीने पर गोली खाई है। काजिम ने फखर से कहा। एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। इन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हुरब दरवाजे में गिरी हुई थी, जबकि वहाज और नूर होंकों की तरह इन तीनों को देख रहे थे। काजिम ने फ़ोन रखते जल्दी से हुरब को उठाया और बाहर हाल में पड़े सोफे पर लटा दिया। तुम कॉलेज गए थे? मोमिन शाह ने वहाज से पूछा। इनकी धाड़ पर नमल और फातिमा भी अपने कमरों से बाहर आ गई। गाड़ी खराब हो गई थी, मगर काजिम लाला क्या कह रहे थे? अभी ज़मान लाला को क्या हुआ है? वहाज से बात भी नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ है मेरे बेटे को? नूर ने वहाज को पीछे करते मोमिन शाह का गिरेबान झंझोड़ते हुए पूछा। आदियान ने नमल को मेडिकल बॉक्स लाने को कहा तो वो फातिमा के रूम में जल्दी से भागी। शाह जी, मुझे जवाब दे, क्या हुआ है मेरे ज़मान को? नूर खलक के बल चीखी। फातिमा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। शहीद हो गया है आपका बेटा, सुना आपने? ज़मान जन्नत जा चुका है। मोमिन शाह भी बदले में धाड़े। फातिमा इससे पहले गिरती, इसने फ़ौरन सोफे का सहारा लिया, जबकि नमल मेडिकल बॉक्स हाथ में पकड़े मोमिन शाह को देख रही थी। नूर अभी नीचे गिरती, काजिम और वहाज ने जल्दी से सहारा दिया। आदियान ने जल्दी से नमल के हाथ से बॉक्स छीना और होरब का ट्रीटमेंट करने लगा। खबरदार, अगर मुझे घर में किसी का एक आंसू भी नजर आया। मोमिन शाह ने अपनी उंगली उठाए नमल, फातिमा, नूर को वार्न किया। मोमिन शाह पत्थर दिल है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। नूर ने काजिम और वहाज को पीछे करते हुए मोमिन शाह का फिर गिरेबान पकड़ा। हमें चुप करवा देंगे, इस मासूम को क्या जवाब देंगे? इसका क्या कसूर है जो इसकी किस्मत में फिर जुदाई लिखती है? नूर मोमिन शाह के सीने पर सर रखे फूट फूट कर रो दी।
میرا بچہ، اللہ جی اس کی جگہ مجھے بلا لیتے، ابھی تو خوشیاں آئی تھی میری حور کی زندگی میں، اس چھوٹی سی جان پر اتنی آزمائش کیوں؟ نور مومن شاہ کے پیروں میں بیٹھے سر پر ہاتھ مارے رونے لگی۔ نور کو کچھ یاد آیا، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کاظم کی طرف لپکی۔ کاظم ایک بار پھر فون لگاؤ زمان کے بڑے صاحب کو، کیا پتہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، نور نے کاظم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے کہا۔ کاظم نے نور کو سینے سے لگا لیا۔ بس بس میری جان، صبر، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا شہیدوں میں شامل ہو گیا ہے۔ کاظم نے نور کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اتنے میں کاظم کا فون رنگ ہوا۔ نمل نے نور کو صوفے پر بٹھایا۔ نور نمل کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہاز نے عادیان کے کہنے پر حورب کو فاطمہ کے کمرے میں لٹا دیا۔ عادیان فاطمہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اب فاطمہ ابھی تک ایک جگہ کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے۔ عادیان نے اسے اپنے حصار میں لیا اور کمرے میں لے گیا۔ فاطی، میری جان ادھر دیکھو۔ عادیان نے کمرے میں فاطمہ کو لاتے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ فاطمہ نے عادیان کی طرف دیکھا۔ وہ اماں سائیں۔ عادیان نے فاطمہ کو اپنے
اس وقت لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، حویلی کے اندر اور باہر۔ حورب ابھی تک بے ہوش تھی، جبکہ نور کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ نمل اور فاطمہ نے بہت مشکل سے نور کو سنبھالا ہوا تھا۔ رخ اور پری ایک جگہ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ بڑی مما، کیا ہوا؟ نانو اور مما کیوں رو رہی ہیں؟ نیلو ممانی بھی۔
کلمہ شہادت کی آواز تابوت کو اٹھایا گیا۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پورے گاؤں کی فضا خاموشی اور آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ہر لفظ میں دعائیں، ہر دعا میں وطن کی حفاظت کی خواہش۔ لوگ اپنی جگہوں پر جھکے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں